लॉक कर दी स्क्रीन। देखो भाई, हेडिंग डाल लो परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 में जो वैल्यू होती है उसको हम प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत का ये साइन होता है और इस साइन का मतलब होता है 100। साइन का मतलब कितना होता है? 100। अगर कोई आपसे 10% की बात कर रहा है तो इस परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। यानी 100 में कितनी की वैल्यू है? 10 है, तो यानी परसेंटेज से परसेंटेज हटाएंगे तो 1/10। अच्छा, आप सभी ने मान लो मैट्रिक की परीक्षा दी है, हाई स्कूल यानी 10th की। 10th में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, यानी आपके टोटल मार्क्स 500 हैं। और आप उसमें से 480 नंबर लेके आए 500 में से, तो आपसे पूछा है 500 में से 480 नंबर कितने प्रतिशत हैं? तो प्रतिशत कितने में निकाला जाता है? 100 पे। तो हम 500 में से 400 नंबर लेके आए, 480, और प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं, 2 जीरो कट गई, 5 नेम 45, 3 बचे और 5 छंग 30, यानी कि आप नंबर लेके आए 96%। तो परसेंटेज का मतलब है कि 96 नंबर जो हैं वो 100 में से हैं, 100 में से 96। तो परसेंटेज हमेशा किस पे निकाला जाएगा? 100 के ऊपर निकाला जाएगा। कितने के ऊपर निकाला जाएगा? 100 के ऊपर निकाला जाएगा। अगर कोई आपसे कहे कि 50 में 40 हैं, 50 में से 40 नंबर आए, परसेंटेज बताओ, तो अगर मैं इसमें से परसेंटेज निकालूंगा तो 50 में से 40 इंटू 100 करना पड़ेगा। अगर इसको 100 करना पड़े तो 2 से मल्टीपल इधर कर देते हैं, क्योंकि हमें 100 में देखने पड़ते हैं, इधर भी 2 से गुणा कर देते हैं, तो 80। 100 में से 80 नंबर आए तो यही आपका परसेंटेज है, 80%। ठीक है। अगर हमें परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 से क्या करते हैं? भाग। यानी कि परसेंटेज का साइन अगर हटाना है तो 100 से भाग करते हैं, और परसेंटेज का साइन लगाना है तो 100 से मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं। सौ से गुणा करते हैं। एक तो ये इसकी बेसिक चीज है, और इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक सवालों को करने के लिए आपको 2-3 चीजें और आनी चाहिए, जैसे डिजिटल सम और यूनिट डिजिट और डिजिबिलिटी रूल। यानी कि अंकों का योग, इकाई का अंक और भाग का नियम, ये भी आपको पता होने चाहिए। इससे हमारे सवाल क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। जैसे अगर कोई अंकों का योग पूछ रहा है, अगर आपसे कोई 54 गुणा 15 आपसे गुणा पूछ रहा है, तो हम करेंगे 15 चौके 60 की जीरो हासिल, लगे 6, 15 पंजे 75 और 6 81। तो मेरे अंकों का अगर इनका जोड़ देखें तो ये आया 8 और 1 9, यानी कि जो आंसर का अंकों का योग होगा
वही सवालों के अंकों का योग भी होगा। 5 और 4 9 गुणा 5 और 1 6, 6 नेम 54, 54 हो गया ना ये, और 54 का मतलब 5 और 4 9। जो अंकों का योग क्वेश्चन का होगा, प्रश्न का होगा, वही अंकों का योग किसका होता है, आंसर का होगा। और इसमें 9 का अगर कहीं सवाल में 9 आ जाए, जैसे ये 54 में 5 और 4 9 आएगा, अब अगर किसी से भी गुणा करेंगे तो अंकों का योग 9 ही आएगा, जो आंसर होगा। ठीक है। दूसरी बात, इकाई का अंक क्या कहता है? इकाई का अंक कहता है कि अगर किसी गुणा में हम अगर इतनी लंबी गुणा करें तो इसका हमें इकाई का अंक मुझे निकालना हो तो अब मैं करूंगा 5 पंजे 25, 25 का मतलब 5, 5 छंग 30, 30 का मतलब 0। अब 0 की गुणा किसी में भी करें तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इससे मुझे आंसर पहचानने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो मुझे इकाई का यूनिट डिजिट भी निकालनी आनी चाहिए। तीसरा है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल को बोलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या कहता है? विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या में अंकों का योग किसी संख्या कितने नंबर से कटती है, जैसे संख्या किस से कटती है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। इसके अलावा तो कोई और होता नहीं है। 11 है, 11 का तो इनके आपको विभाज्यता के नियम हो। 10 से वो संख्या कटती है जिसके अंक में लास्ट का अंक 0 हो। 9 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। 8 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 3 अंक कट जाएं। अंतिम 3 अंक कट जाएं। कोई आपसे कहे कि ये संख्या 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, इस वाली संख्या को देखेंगे कि ये 8 से पूरी कटती है कि नहीं कटती है। 8 से देखा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 8 से ये पूरी कट गई तो संख्या पूरी कटेगी। अगर लास्ट के 3 अंक नहीं कटेंगे तो संख्या नहीं कटेगी। 8 के अलावा 7 का है, 7 का नियम होता है, परंतु सबसे अच्छा है कि आप भाग देके ही देख लें, भाग देकर चेक करें। 6 से वो संख्या कटती है जो संख्या 2 और 3 से कटेगी। जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो 6 से कटती है। 5 से वो संख्या कटती है जिसका अंतिम अंक 5 और 0 हो। अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक 5 और 0 है तभी संख्या 5 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। 4 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटे। जैसे कोई आपसे कहे कि 8 7 6 2 12, ये संख्या 4 से कटती है नहीं कटती है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले 2 अंक चेक करूंगा। 4 से कट गया, 4 3 12 तो संख्या पूरा कट जाएगी। अब मान लो मैंने लिखा 7 6 3 8 7 3, अब इसको मैंने 4 से चेक किया तो 4 से 73 नहीं कटता, तो संख्या 4 से नहीं कटेगी। 3 से संख्या के अंक 3 से कटने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 8 1 9 7 2 5 और 4। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये संख्या 3 से कटती है कि नहीं कटती है, तो मैं इसे चेक करने के लिए सबसे पहले देखूंगा 8 और 1 9 कटता है 3 से, 9 भी कटता है, 7 और 2 9 भी कटता है, 5 और 4 9 भी कटता है, तो संख्या 3 से कट जाएगी। 2 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम अंक 2 से कटे। या संख्या कैसी होनी चाहिए, संख्या सम संख्या होनी चाहिए। सारी सम संख्याएं 2 से कट जाती हैं। 11 का रूल कहता है इसके अंकों का सम और विषम स्थानों का जोड़ 0 होना चाहिए। संख्या के सम और विषम स्थानों का जोड़ 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या 11 से कट जाएगी। अब जैसे मैंने कहा कि 11 से 121 कटता है, तो हमने देखा कि इसमें एक 0 लगा लेते हैं। अब ये इसका हो गया, ये इसका हो गया,
इनका जोड़ देखो, 2 और 0 2, 1 और 1 2। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या आना चाहिए? 0। अब 0 किससे घट जाएगा? ये अंतर लिख लो, जोड़ मत लो, अंतर। या तो 0 से कटे या 11 से कटे, ओ 0 आए या जो भी अंतर आता है वो 11 से कटना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1331। अब देखते हैं कि 11 से कटता है नहीं कटता है। तो हमने देखा इनका जोड़, इनका जोड़, इनका जोड़, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 में से 4 गए 0, तो संख्या क्या कटेगी? 11 से कट जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन चीजों का भी हम क्या करेंगे? परसेंटेज में यूज करेंगे। तो आज की क्लास का पहला सवाल है बोर्ड पर कि 12% 12.75% का समतुल्य क्या होगा? देखो भाई, जब भी कभी ऐसा सवाल आए और उसमें हो जाए परसेंटेज, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, और पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 से भी भाग करेंगे। अब मैंने देखा कि संख्या को काटना है, तो संख्या को मैंने काट दिया। 25 पंजे 125, 2 बचे, 25 एकम 25, और 25 चौके 100, 400। अब मैंने देखा ऊपर संख्या में 51 आया है, क्या ऑप्शन में किसी में 51 है? 51 है जी सी ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कुछ? एक और चीज सिखाता हूं मैं आपको। अब आपको जो ना एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि अगर हम परसेंटेज का कोई साइन ला रहे हैं, जैसे 10%, तो परसेंटेज को हटाने के लिए, साइन हटाने के लिए क्या कर देते हैं? हम 100 से भाग करते हैं, 10/100। 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब हो गया 1/10। 10% का अगर आधा कर दे तो हो गया 5%। तो इसका भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/20। अगर इसका भी आधा कर दें तो कितना हो जाएगा? 2.5। और इसका भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/40। 2.5 का भी अगर आधा करें तो कितना हो जाएगा? 1.25। 2.5 का आधा 1.25, और इसका आधा हो जाएगा 1/80। ये परसेंटेज की बात है, जब हम इनका परसेंटेज में साइन हटाएंगे तो कितना आएगा? 1/80 आएगा। अब अगर हम 10 से 20% की बात करते हैं तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर इसका आधा करें तो कितना हो जाता है? 1/10, 1/10। अगर इसका दुगना कर दें, इसका क्या कर दें? 20% का दुगना कितना होता है? 40, और इसका दुगना करेंगे तो 2/5। इसका अगर 3 गुना कर दें 60%, और इसका 3 गुना करेंगे तो 3/5। ठीक है। 20 के बाद अगर मैं 25% की बात करूं, 25% का मतलब होता है 1/4। इसका आधा करें तो 12.5%, और इसका भी आधा करेंगे तो 1/8। इसका आधा करें तो 6.25%, और इसका आधा करेंगे तो 1/16। आई बात समझ में? हाँ,
तो ये भी मुझे क्या रहनी चाहिए, याद रहने चाहिए। जैसे अभी अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं इस वाले का, तो इसका 3 गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 25 ती 75, 18.75, और इसका 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/16। 18.75 का मतलब कितना है, 3/16। तो अगर ये मुझे याद है तो मैं सवाल को कर सकता हूँ। मान लो ऐसे कर दिया, 3 गुना कर दिया, 25 तिया 75%, और 75% का मतलब 3/4। 12.35% का 3 गुना कर दो, कितना हो गया, 37.5। इसका 3 गुना अगर हम करते हैं तो हो गया 37.5%, और इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/8। तो ये चीजें हमें क्या रखनी है, याद रखनी है, उतार लो। देखो भाई पहला सवाल, अगला सवाल देखो ये है। अगला सवाल बोल रहा है कि संख्या के 3% के 3 के 2% का 5% किसके बराबर है। एक संख्या है 3, के का मतलब होता है गुणा, 2%, प्रतिशत का साइन हटाने के 100, का मतलब गुणा 5%, 5/100। अब आपसे पूछ रहा किसके बराबर है। आप देखो 15, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 बटे 100 की गुणा 100 में करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितनी जीरो बची, तो जीरो जो आएंगी वो 3 पॉइंट के बाद आएंगी, 0.003। आंसर आ गया आपका 0.003 है ऑप्शन में, डी ऑप्शन है, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो तो। यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान क्या होगा। अब तुम्हें एक चीज और समझाता हूं मैं, अगर मुझे सवाल में डिजिटल सम लगाना आ जाए तो कब लगाना है, इस बात का ध्यान रखना, डिजिटल सम कब लगाना है। जैसे कब लगाने की बात करें तो सबसे पहले आपको ऑप्शन ध्यान में आनी चाहिए। ऑप्शन में मैंने देखा कि इसका डिजिटल सम एक, इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी एक, तो इसमें हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते। डिजिटल सम कब लगाना होता है, जब चारों ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग हो। अगर सबका डिजिटल सम अलग अलग है तो तब हम क्या कर देंगे, डिजिटल सम लगा के आंसर निकाल लेंगे, परंतु यहाँ डिजिटल सम नहीं लग रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट भी नहीं लग रही है, यहाँ पर डिजिबिलिटी रूल भी नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सवाल निकालना पड़ेगा, एक्स के मतलब गुणा 24%, 24/100 का 10/100 बराबर 240, ये पूछ रहा है आपसे। एक वाली जीरो से एक वाली जीरो कैंसिल, इस 24 से ये वाला 24 कैंसिल, 10 पे, और ये 10, ये 1000 है, और 1000 की गुणा इधर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10,000। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन है, यही आंसर है।
ठीक है, उतार लिया। ये दे रखा है, यदि एस टी का 75% है तो एस और टी का टी के बीच का अनुपात कितना होगा। एसएससी सीपीओ में 2024 में आया है, इतने छोटे छोटे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं। ये बोल रहा है यदि एस टी का 75% है, 75% का मतलब हो गया 25 × 75 और 25 चौके 100। बोल रहा है एस जो है टी का 75%, तो टी का 75 4 का 3 है, कौन एस, एस तो आ गया 3 और टी कितना आया, टी कितना आया 4। रेशियो पूछा था आपसे, तो 3:4, यही ऑप्शन है, यही आंसर है और डी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। एस और टी का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखो, यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं और शेष लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कों के खिलौनों का प्रतिशत क्या है। देखिए, यदि 75 खिलौने से 18 लड़कों के लिए हैं, यानी कि टोटल खिलौने कितने 75 और 75 में से 18 लड़कों के हैं। अब वो पूछ रहा है लड़कों के हैं, ये तो लड़कियों के कितने बचे भाई, 75 में से 18 निकाल दें तो लड़कियों के बचेंगे, और 75 में से 18 गए तो कितने बचे 57, 57 लड़कियों के हैं 75 में से। और आपसे पूछ रहा परसेंटेज बताओ कितना है, तो परसेंटेज का साइन लगाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। 25 × 75 और 25 चौके 100, 3 से कट गए 19 पे, 19 × 57 और 19 चौक 76%। तो कितने खिलौने लड़कियों के हैं 76%। ठीक है जी, अगला देखो, अगला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। कितने परसेंट की उसमें वृद्धि हुई है। तो देखो क्या करना है, हमारे पास पहले जो क्रय मूल्य था वो 2500 था, बढ़कर हो गया 3000, यानी कि 500 बढ़ा, और आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। 1020 1020, 5 से कट गया ये 25 5 पे, और 5 से 100 कट गया 20% पे, तो जो परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो 20% की हुई है। कितने की हुई है 20% की, बी ऑप्शन है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जहां आपको समझ में नहीं आए, जहां आपको डाउट लगे, आप पुणे से पूछ सकते हैं। सही है, उतार लिया। अगला सवाल देखो, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 234 रुपये प्रतिदिन हो जाता है, तो व्यक्ति के वेतन में प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करो। बताओ आंसर तुम लोग। गुडन पानी दिखाइए।
आ गया कितना? 50? 50 तो ऑप्शन में नहीं है। 17? अच्छा अच्छा, 200 रुपये था वेतन, 200 से बढ़कर 234, यानी 34 बढ़ गया इंटू 100। 100 दूनी 200 और 200 कट गया 17, यानी कि आपका वेतन बढ़ा 17%। और बी ऑप्शन है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो तो। महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख रुपए से बढ़कर 2,40,000 रुपए हो गया, वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताओ क्या होगी? अब देखो, जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो आप क्या करो, 1 2 और 1 2 जीरो खत्म कर लो, इधर भी एक जीरो खत्म कर लो, इधर भी एक कर लो। 200 से 240 हो गया, 200 से 240 हो गया इंटू 100, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि 20 से 24 कर लेते, मुझे 100 पे निकालना है तो मैं 100 रख ले रहा है, इसलिए मैंने क्या किया है, 100 दूनी 200 और 2 से कट गए 120 पे। अच्छा, ये 40 है, कितना बड़ा है? 40, और 2 से कट गए 20 पे, तो 20% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। बी ऑप्शन है, यही आपका क्या है? आंसर है। अगला है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। अब देखो, एक संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 रुपए से कितने हो गए? 120, और फिर 100 से कितने हुए होंगे? 120, 120 और 120 कितने हो गए? 240, तो वो पैसे कितने रहेंगे? 100 और 100 200। एक तरीका तो आप ऐसे है भाई, 100 पे निकाल सकते हैं, 200 रुपए थे 240 हो गए, ये ऑप्शन ये आंसर है। दूसरा तरीका ये है कि 20% है, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, 20 से कम 20 पंजे 100, यानी 5 रुपए थे बढ़कर कितने हो गए? 6, 6 से 5, 6 की वैल्यू सवाल में 240 दे रखी है, 6 चौक 24, यानी इसका 40 गुना है, 40 की गुना 5 में करेंगे तो 200, तो आपको पता चल जाएगा जी वो संख्या कितनी है? 200 है। ठीक है, अगला सवाल देखो तो। जब किसी संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है, संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है, तो वह स्वयं की 120% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करो।
कितना है 40। कैसे बता। आ गया भाई हिमांशु तेरा। देखो वो बोल रहा है एक संख्या में 8 की वृद्धि करने पर वह स्वयं की 120% हो जाती है। 120% का मतलब हो गया बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10। यानी कि अगर संख्या 5 है और 6 की 6 हो रही है तो कितने की वृद्धि हुई है 1 की। 1 की वैल्यू सवाल में 8 दे रखी है, इसका 8 गुना है तो 5 की पूछ रहा है। 8 पंजे 40, तो संख्या कितनी थी 40। 40 में 8 की वृद्धि करोगे 48 हो जाएगा। और 48 40 का कितने प्रतिशत है 120% है। चले अगले पे। किसी संख्या में से 12 घटाने पर वह संख्या घटकर संख्या का 40% रह जाती है। उस संख्या का 2/5वां भाग ज्ञात करिए। बारह कैसे कहाँ लिख लिया 2/5। अच्छा 40% का मतलब होता है 100। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 2/5। अब 2 की वैल्यू दे रखी है 12। 12 हटा रहे हैं फिर अबे संख्या 5 थी, 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितनी रह जाएगी 3। अब बताओ इसमें से कितना घटाया है 3। सवाल में कितना घटाया है इसका कितने मल्टीपल है 4। 4 की गुणा अगर यहां करें तो वो संख्या है 20। कितनी है 20। और 20 का क्या पूछ रहा है आपसे 2/5। 20 का 2/5 पूछा है तो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। तो संख्या कितनी है 8 है। सी ऑप्शन है, यही आंसर है। घटाने की पूछ रहा है ना वो। 5 से 2 हो रही है तो कितना घटा दिया 3। देखो यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो शेष 70 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। दो सौ। यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो शेषफल 70 आता है। यानी 70% की बात कर रहे हैं। 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। परंतु सवाल में कितना है घटा कितने रहे 70। इसका कितने मल्टीपल है 70/3। अगर आप 70/3 की गुणा यहां कर दो तो ये हो जाएगा 700/3। पूछा क्या है
यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो शेषफल 70 आता है। नहीं, ये गलत हो गया। हाँ, ये तो गलत हो गया, वो सवाल कुछ और कह रहा है। यदि किसी संख्या के 70% संख्या है ए का 70% में से अगर 70 घटा दें तो शेषफल जो आएगा वो 70 आएगा, जो घटा के आएगा वो 70 आएगा। ये पूछ रहा था सवाल। तो ये हो जाएगा 70 इधर जाएगा तो 140 हो जाएगा। तो ए गुणा 70/100 बराबर 140। 70 दूनी 140 और 100 दूनी 200। तो वो जो होगा वो कितना होगा? 200 होगा। संख्या कितनी होगी? वो 200 होगी। सही है। आगे देखो तो एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 की बजाय 8/5 से गुणा किया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? यह है 5/8 और यह है 8/5। गुणा करनी थी 5/8 से, परंतु गुणा कर दी 8/5 से। तो इस प्रकार जो त्रुटि हुई है वो कितनी है? आगे राधिका, तुम्हारा भाई नहीं आया? देखो, वो बोल रहा है कि एक आदमी ने एक संख्या को 5/18 5/8, यदि मान लेते एक संख्या ए थी और इसमें गुणा करनी थी 5/8 की, परंतु उसने क्या कर दिया? ए में 8/5 से गुणा कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि संख्या क्या है ए, ये संख्या ए क्या है। तो जब भी कभी ऐसी संख्या निकालने की बात आए तो अब मैं देखता हूं कि मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं जो नीचे 5 और 8 40, 8 पंजे, तो संख्या 40 है। 40 में आपने 5/8 से गुणा कर दी तो 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25, आ गया आपका 25। जबकि करनी क्या थी 40 में? 5 पंजे 5 अट्ठे 40 और 2 64, आना था 64, आ गया 25। कितनी गलती हुई? हाँ, 39। अब देखो ये 25 है, ये 64 है, आपने गलती हो गई। आना था 64, आया आपका 25, यानी गलती कितनी की हुई है? 39 की, इंटू 100। 4 से कितने पे जाएगा ये? 4 से 16 पे और 4 से ये 25 पे। अच्छा, गलती नहीं निकली है तो 64 से तो कम हो गया ना, 25 से आना था। 25 के ऊपर गलती आई है 39 की, इंटू 100। 25 चौके 100 और 4 ने 36 का 6 हासिल लगे
4 तिया 4 ने 36 का 6 हासिल लगे 3, 4 तिया 12 और 3 15, 156% की क्या आई है, गलती आई है। नमस्ते अंकल जी। अब देखो इसका दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको क्या करना है। जब भी कभी ऐसे सवाल आए, जैसे ये 5/8 है और ये 8/5 है, तो इनकी क्रॉस मल्टीपल करो आप। 5 पंजे 25, अट्टू अट्टू 64, यानी कि 25 आना चाहिए था आगे आपका, 64 आना चाहिए था आगे आपका 25, यानी 25 में 39 की गलती इंटू 100, 25 चौके 100 और 39 चौक 156% की क्या आई है, गलती। उतारो, ये करना है, ये नहीं करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अगला करो, सेम सवाल है, करो सेम। एक भिन्न को 4/5 को परिवर्तित करते करके 5/6 कर दिया गया, भिन्न में कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया गया। कितना, देखो 4/5 की जगह क्या कर दिया आपने, 5/6, तो मैंने कहा क्रॉस मल्टीपल करो, 5 पंजे 25 और 6 चौक 24, आना चाहिए था 24, आ गया 25, कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का, तो 24 के ऊपर 1 का परिवर्तन इंटू 100, 4 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 4 सिंह 24 और 4 से 25, अच्छा 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, एक बचा पॉइंट लगा ले 0, 6 एकम 6, 4 बचे, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, लगभग 7 पे चला जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4.17%। इतने छोटे छोटे से सवाल आपके पेपर में आते हैं, और ये 2024 में आया हुआ है, एसएससी के CHSL में 5 तारीख 7वें महीना 2024 में, जुलाई में, 5 जुलाई, थर्ड शिफ्ट में, शाम वाले पेपर में। और आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है, करो। चौसठ कैसे आया, क्रॉस मल्टीपल। देखो भाई ये क्या है, 5/3 और ये है 3/5, तो मैंने क्रॉस मल्टीपल कर दी, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, अच्छा 55 25, कितना आना चाहिए था आपका, 25, आ गया 9, आना चाहिए था 25, आया 9, तो कितनी गलती हुई, 25 के ऊपर 16 की गलती इंटू 100, 25 चौके 100 और 16 चौके 64% की क्या हुई है, गलती हुई है। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ऐसे सवाल, बस तो अगली क्लास देखेंगे इसकी कल, करते बंद, वो घंटे ना चल रहा, क्या बज गए।